कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और मस्ती से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आने वाले समय में मैं एनसीईआरटी से संबंधित अध्यापन कार्य शुरू करूंगा। इतिहास विषय और कक्षा 12, इस कक्षा 12 की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो पहले चैप्टर शुरू करने से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले जो आवश्यक बात है वो ये है कि इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए और किस हद तक पढ़ें कि अपना काम हो जाए। काम होने का मतलब जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाए। ठीक, तो कई बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली एक फॉर्मेट तैयार करने की कोशिश करेंगे, हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अपने मेंटल स्ट्रक्चर में कि आगे आने वाली बातें जो है वो उनको समझ में आए। और इस स्तर से शुरुआत करेंगे कि यदि आप पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो भी आपको आगे आने वाले समय में असुविधा ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो 2005 का पाठ्यचर्या जो है हमारी वो क्या कहती है। तो 2005 की पाठ्यचर्या ये कहती है कि जो विद्यार्थी है, उसे एक ग्राहक की तरह उसके साथ व्यवहार ना किया जाए। ग्राहक यानी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो जानकारी है, उस जानकारी की निश्चित खुराक का ग्राहक ना समझा जाए। यानी विद्यार्थी के लिए ये कार्य ना किया जाए कि वो एक निश्चित पाठ्यक्रम हो जिसको वो पढ़े, रटे, तैयार करे और फिर आने वाली परीक्षाओं में उत्तर लिख के मुक्ति पा जाए। इसके लिए साफ साफ 2005 की पाठ्यचर्या मना करती है। इसका कहना है कि जो विद्यार्थी है उसे ऐसी शिक्षा दी जाए या इस तरह से अध्यापन किया जाए कि वह एक चिंतनशील प्राणी बने। ठीक है, क्या बने? चिंतनशील प्राणी बने। यानी जिस चीज को वो पढ़ रहा है, यानी जिस बिंदु को पढ़े उस पर चिंतन करे, आत्ममंथन करे और एक अपनी विचारधारा का निर्माण करे। ये पाठ्यचर्या कहती है हमारी 2005 की। होता क्या है सामान्यतः जब हम पुस्तक लाते हैं तो पुस्तक लाने के बाद जो पहला लेसन होता है, पहला पाठ्यक्रम होता है, वहीं से हम शुरुआत कर देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जो है, अगर आपको वो समझनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आमुख पढ़ना चाहिए। लेसन जो है उनको शुरू करने से पहले एक पेज में लिखा हुआ है आमुख। आमुख को आप जब पढ़ेंगे तो आपको उस किताब को पढ़ने का उद्देश्य समझ में आ जाएगा कि इस किताब को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। इसी आमुख में आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कोई टॉपिक ये बताया जाता है, आपको कैसे पढ़ना है ये भी बताया जाता है और साथ ही साथ किस स्तर की जानकारी आपको दी जाएगी वो पहले ही पेज में उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे दृष्टिकोण से किसी भी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने से पहले अच्छी तरह से उसके आमुख को आप पढ़ लीजिए। जब आप उसके आमुख को पढ़ लेंगे तो उस पुस्तक का उद्देश्य, लेखक का उद्देश्य और आपको किस स्तर तक परिश्रम करना है ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। यानी कि अब क्या होगा, सिर्फ लड़ाई बाकी होगी, शत्रु का पता होगा
शत्रु का ठिकाना पता होगा और साथ ही साथ शत्रु की ताकत भी पता होगी। अमुक से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 12 में जो पहला लेसन है, पहला अध्याय है वो है ईंट, मनके व अस्थियां। ठीक है, ईंट, मनके व अस्थियां। तो सीधे सीधे इस पर आने से पहले कुछ सामान्य सी जानकारी की बात हो जाए। ईंट क्या होती है? ईंट यानी आज हम जो मकान बनाते हैं ईंटों से बनाते हैं, बस वही ईंट है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, आकार में, प्रकार में और उसके बनाने की जो प्रक्रिया है उन सब स्वरूपों में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन ईंट का मतलब ईंट से ही होता है। मनके क्या होते हैं? मनके आप लोगों ने एक बहुत जल्दी भी मूवी आई थी, उसमें मन का चोरी हो गया था, पूरी मूवी ही मनके पर डिपेंड थी। उसमें वो मन का ही ढूंढता है पूरे टाइम और बहुत सारे स्तरों पे जाकर के प्रयास करता है, सब कुछ होता है। तो क्या होता है, एक डायमंड, एक लॉकेट टाइप का होता है चमकता हुआ। तो मन का क्या है कि मन का जैसे आपके पास मोती होता है उसी तरह के यानी सौंदर्य संसाधनों के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। माल जो है चूड़ियों में या गले में, इन सब में पहनने के काम आता है। अस्थियां तो आप जानते ही हैं, तो अस्थियां यानी हड्डी। ठीक, अब ये देखते हैं कि इन तीनों चीजों को शीर्षक क्यों बनाया गया। भाई हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। और उस सभ्यता को सीधे सीधे लिख सकते थे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में परिचय या जानकारी कुछ भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या इन्होंने इसका टॉपिक रखा ईंट, मनके व अस्थियां। क्यों रखा? कोई वजह तो होगी, बिल्कुल वजह है इसकी, बहुत बड़ी वजह है। जो सभ्यता है पूरी, इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो सब यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है इसकी जानकारी के संबंध में। अब बताइए, स्रोत और जानकारी ये सब भी आ गया बीच में अचानक से। अब बताइए कैसे काम चलेगा? मामला और उलझ गया, उसको भी क्लियर करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम आपको पता चल गया, चैप्टर का शीर्षक पता चल गया। अब फिर वापस आइए इतिहास। तो इतिहास किसका पढ़ रहे हैं हम? मानव का इतिहास। मानव का इतिहास यानी जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसका इतिहास। अब इतिहास का मतलब यानी जो पूर्व में था, जो पूर्व में था वही तो। आज जो वर्तमान चल रहा है वो तो इतिहास है नहीं, ना जो आएगा वो इतिहास है। अभी जो बीत चुका है फिलहाल इतिहास के रूप में उसी को देखेंगे। ठीक, मानव का इतिहास यानी मानव जो है उसकी पूर्व की दशा कैसी थी, इसी को हमको पढ़ना है इतिहास में। ठीक, अब उस दशा में उसकी राजनैतिक संरचनाएं क्या थी, मतलब राजनीतिक नियंत्रण कैसा था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था उसके समय में, आर्थिक गतिविधियां क्या थी, आर्थिक गतिविधियों के बाद जो समाज था वह कैसा था, फिर श्रम विभाजन, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जब हम मानव के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हमको कई सारी घटनाएं या कई सारे बिंदुओं पर अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम इसको समग्र रूप से समझ पाते हैं। किसी एक पहलू को पढ़कर मानव के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की जा सकती। अगर मानव किस समय पर कैसा था तो उस समय इन बिंदुओं पर अध्ययन करना पड़ेगा हमको, तभी हम ओवरऑल इनके बारे में उपलब्ध जानकारी पाएंगे या जानकारी